फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हमारी क्लास में एलपीपी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को टू फेज मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलपीपी हमें ये दी हुई है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमें दी हुई है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है। और रिस्ट्रिक्शन x1 और x2 पर ये है कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एलपीपी को सोल्व करने से हमें ये चेक करना होता है कि जो भी हमसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा गया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम जेड ही है। और सेकंड, ये जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो अब हमारा टू फेज मेथड हो चाहे हम सिंपल सिंप्लेक्स मेथड बोल लें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में बदलते हैं, इक्वल का साइन यहाँ कर लेके आते हैं। वही काम यहाँ पर भी हमें करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2, ये मैक्सिमम जेड दिया हुआ है। इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में बदलना है, तो हमें यहाँ चेक करेंगे कि कौन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है या छोटी। हमेशा सिर्फ इसी साइड को ही चेक किया जाता है कि ये साइड हमारी बड़ी आ रही है या छोटी। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, बड़ी है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2। अगर इक्वल्स टू करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का x3 लेकर के आना पड़ेगा, तभी जा कर के, क्योंकि ये साइड बड़ी थी, अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे तभी जाके इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल, हमारे पास आ गया ये 2। नेक्स्ट सेकंड को देखें तो इसमें है x1 प्लस x2, और ये वाली जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये लेस देन है, यानी कि ये वाली साइड छोटी है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 4 के। अब x4 ऊपर वाले में नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया 0x4, और x3 नीचे वाले में नहीं है तो यहाँ लिख दिया 0x3। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हों तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी को बनाना होता है। तो अगर हम चेक करें तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर x4 के साथ कॉस्ट क्या है 1, ऊपर क्या है 0। तो 0 1 तो बन गया, लेकिन 1 0 नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे x3 के साथ क्या है -1 और नीचे क्या है 0। तो s इस तरह से बनेगा -1 0 x3 के नीचे, x4 के नीचे क्या बनेगा 0 1 0 1। तो हमें यहाँ +1 चाहिए था। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए जब इक्वल का साइन आ जाता है और हमें किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होता है सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हमने x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया और नीचे मैंने क्या लिख दिया 0x5। अब इस x5 के नीचे जब टेबल अब हम बनाएंगे वहाँ पे बताऊंगा, x5 के साथ यहाँ तो है 1, नीचे क्या है 0। तो 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। तो जब कभी भी इक्वल का साइन लग चुका हो फिर भी किसी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़े आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो उसे आर्टिफिशियल वेरिएबल कहा जाता है। जिस वेरिएबल को माइनस करते हैं उसे सरप्लस वेरिएबल कहा जाता है, और जिस वेरिएबल को प्लस करते हैं उसे स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया हुआ है। अब पहले हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि x1 x2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे। अब हमारे पास 5 तक आ गए हैं, तो सभी के सभी हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ग्रेटर देन 0 है। अब हम यहाँ बता भी देते हैं कि जो हमने वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस किए हैं इनके क्या क्या नेम है। तो जो हमारा x3 है, वेयर x3 है, ये हमारे पास सरप्लस वेरिएबल है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, जब कभी भी सरप्लस वेरिएबल आता है तो हमें आर्टिफिशियल लेके आना ही होता है, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल माइनस में आता है, वो -1/0 बनती है आइडेंटिटी के लिए, +1 0 चाहिए हमें। तो ये हमारे पास पहला जो है x3, ये सरप्लस वेरिएबल है। x4 जो है ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल। और x5 जो है हमारे पास ये क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये वाला काम तो हम पहले भी करते थे, चाहे सिंप्लेक्स मेथड था चाहे बिग गेम मेथड था, कोई भी था। तो टू फेज मेथड में भी इतना काम तो हमें करना है। अब हम इसका शुरू करते हैं फेज फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे नेम से ही है इसका टू फेज, तो दो फेज में हमें काम करना होगा। इसमें फेज फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसमें जो गिवन वेरिएबल होंगे, जैसे x1 और x2 गिवन वेरिएबल हैं, फिर आप देख लीजिए स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, इन सभी की कॉस्ट हमें क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। गिवन वेरिएबल था x1 और x2, उनकी कॉस्ट मैंने कर दी 0,
स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल है x3, उसकी कॉस्ट भी 0 लेनी है। स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट भी हमें क्या लेंगे 0, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा उसकी कॉस्ट हमें क्या लेनी है माइनस का 1। फेज फर्स्ट के अंदर ये आपको करना ही है, हर क्वेश्चन में करना है अगर टू फेज मेथड से आता है। गिवन वेरिएबल स्लैक और सरप्लस इनकी कॉस्ट हमें क्या कर देनी है 0 कर देनी है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमें क्या कर देनी है -1 कर देनी है। अब हम इसे टेबल के अंदर सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स सीजे के अंदर ये जो हमारे वेरिएबल हैं इनकी कॉस्ट लिखी जाती है, और एक्स बी में इन सभी वेरिएबल्स को लिखा जाता है। तो वेरिएबल है हमारे पास x1, x2, x3, x4 एंड x5। सीजी में इनकी कॉस्ट लिखी जाती है, सभी वेरिएबल की कॉस्ट हमें 0 लेनी है, बस आर्टिफिशियल जो वेरिएबल होगा x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसकी कॉस्ट हमें क्या लेनी होती है -1। नॉर्मली जब हम करते हैं तो उसकी कॉस्ट लेते हैं माइनस का m, लेकिन टू फेज मेथड के अंदर जो फेज फर्स्ट करेंगे तो इसकी कॉस्ट हमें क्या लेनी है -1 लेनी है। एक्स बी के नीचे यहाँ जो इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड होता है सब्जेक्ट टू जो इक्वेशन बना लेते हैं इक्वल वाली, ये वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4। फिर फर्स्ट रो को लिखेंगे 1 1 -1, तो ये होगा 1 1 -1। नेक्स्ट हमारे पास 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, और x5 में है 0। अब वी बी सी भी लिखा जाता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आइडेंटिटी हमारी बन रही है 1 0 0 1। आइडेंटिटी का हमें 1 देखना होता है, जो उसके ऊपर होता है वही 1 के इस तरफ लिखा जाता है। तो आइडेंटिटी के 1 के ऊपर है x5 -1, तो यहाँ लिखा जाएगा x5 -1, और इस आइडेंटिटी वाले 1 के ऊपर है x4 0, तो यहाँ आ जाएगा x4 0। अब 1 तो ये भी थे, लेकिन आइडेंटिटी वाला 1 हमें देखना होता है। अब हम कैलकुलेट करते होते हैं फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि जेड जे माइनस सी जे होता है हमारा सी बी एक्स जे माइनस सी जे। सी बी, ये सी बी की वैल्यू है। एक्स जे पहले x1 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में x2 से, फिर x3 से, फिर x4 वालों से, फिर x5 वालों से, माइनस सी जे, ये सी जे के ऊपर वैल्यू पड़ी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमारे पास जो सी जे की वैल्यू है 0 है पहले 4 के लिए, तो ये तो पहले 4 के लिए 0 रहेगा, सिर्फ हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सी बी और x1 का करें तो ये हो गया -1 और ये होगा 0, ऊपर वाला भी 0 है तो यहाँ आएगा -1। फिर ये बनेगा -1, यहाँ 0, ऊपर वाला भी 0 है, यानी कि ये वाली वैल्यू तो 0 ही आ रही है 4 के लिए, तो क्या नेगेटिव हमें करना नहीं है, तो यहाँ बनेगा ये -1। नेक्स्ट हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास +1, नीचे वाला तो 0 ही रहना है क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ये बन जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1। और देखना इसमें हमें यही है कि जेड जे माइनस सी जे क्या आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ नहीं आ रहा। फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे फेज फर्स्ट कब खत्म होगा, जब सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। पहले भी हम यही चेक किया करते थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वल्स टू 0 है, लेकिन बाकी के जो 3 है ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल 0 में नहीं आ रहे। हमें सभी के लिए काम करना होता है, फॉर ऑल के लिए चेक करना होता है। तो फ्रेंड्स पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर ऐसा कभी भी आज हो जाता है तो फिर हम क्या फाइंड करते हैं की एलिमेंट फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और ये जो एक्स जे जो है वो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिससे डिवाइड किया जाता है। तो देखिए एक्स बी की वैल्यू तो हमें पता है 2 और 4। एक्स जे कौन सा होता है, यहाँ पर हमें ना एक नेगेटिव को चुनना होता है, जिस नेगेटिव को चुनेंगे उस वाले के एक्स क्या होंगे डिवाइड में जाएंगे। तो तीनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। अगर मैं इसे चुनता हूँ तो डिवाइड में जो एक्स जे होगा ये दो वाली वैल्यूज डिवाइड में होंगी, ऊपर एक्स बी ने आना है, एक्स बी की वैल्यू है 2, उसके सामने डिवाइड में ये आएगा 1 क्योंकि हमने इसको चुना है। अगर हम इसको चुनते तो फिर इसके बातें हैं सेम ही ये, उसके बाद सेम ना हो तो फिर जिसे चुनेंगे उसके वाला डिवाइड होगा। हमने इसे चुना है, मोस्ट नेगेटिव को चुनना होता है, तीनों ही हमारे सेम थे, किसी को भी चुना जा सकता था। 4 के अपॉन में आएगा 1, तो ये हमारे पास बन गया 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। कौन सा रेशियो लेना है इनमें से, मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम वाले पे एंट्री का साइन लगाएंगे। ये वाला एरो और ये वाला एरो जिस जगह पर मिलते हैं वो क्या बनता है हमारा की एलिमेंट, तो ये एरो और ये वाला एरो दोनों मिलेंगे यहाँ पर, ये हमारा की एलिमेंट बन गया, जो कि नेक्स्ट टेबल को बनाने में हमारी
हेल्प करेगा। तो टू फेज मेथड में ज़्यादा क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आए हैं, बस हमें एक तो ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है ये हमें जीरो कर देनी होती है स्लैक वेरिएबल की, सरप्लस वेरिएबल की और गिवन वेरिएबल की। आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो उसकी कॉस्ट -1 लेते हैं। सोल्व पहले भी हमें क्या करते थे, जेड जे माइनस सी जे को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके आते थे। अब भी टेबल्स तब तक बनती जाएंगी जब तक जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आ जाता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर। उससे पहले हम ये भी देख लें कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा। ये भी आपको बताया हुआ है कि की एलिमेंट की डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाले वन को देखना है। देखिए वन तो ये भी है लेकिन ये आइडेंटिटी वाला वन नहीं है। आइडेंटिटी वाले वन कौन कौन से हैं, 1 0 0 1, ये दोनों आइडेंटिटी वाले वन हैं। तो की एलिमेंट की डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला वन ये है, तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, बाहर जाएगा। तो जो x5 वेरिएबल है ये हमारा नेक्स्ट टेबल में क्या होगा फ्रेंड्स, बाहर जाएगा। और आपको बताया हुआ है कि जब x5 है कौन, आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल जब बाहर जाता है, बिगर मेथड में हमने ये पढ़ा था, तो हम उसे नेक्स्ट टेबल में नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 इज आउटगोइंग, बाहर कौन जा रहा है, x5 जा रहा है। और x5 है क्या हमारे पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। सो वी नोट टेक x5 इन नेक्स्ट टेबल। जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जाता है उसे हम नेक्स्ट टेबल में नहीं लेते हैं। तो अब जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम तो उसके अंदर x5 नहीं बनाएंगे, x4 तक ही काम करेंगे। जैसे कि ये मैंने नेक्स्ट टेबल बनाई है, इसमें हम x4 तक ही लिख रहे हैं, x1 से x4 तक। x5 को हमने बाहर कर दिया। अब सबसे पहले इनमें से कौन सी रो बनती है, जिसके अंदर हमारे पास की एलिमेंट होता है वो रो हमारी नेक्स्ट टेबल में पहले बनती है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर क्या है, की एलिमेंट है। तो पहले कौन सी रो बनेगी, हमारी फर्स्ट रो बनेगी। करना क्या होता है, इस रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। यहाँ की एलिमेंट 1 है, तो यहाँ से लेकर अगर मैं इस जगह तक डिवाइड करूँगा, क्योंकि x5 को तो हमें लेना ही नहीं है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम हमारी वैसे कि वैसा आ जाएगा, 2 1 1 -1 0। x5 को हम ले नहीं रहे हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट सेकंड रो को लिखना है। उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या करना होता है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो। जो रो हमें बनानी है पहले वो ओल्ड लिख लीजिए। जैसे हमें सेकंड रो चाहिए तो सेकंड ओल्ड क्या है हमारे पास, 4 1 1 0 1। यहीं तक लिखनी है क्योंकि x5 तो बनाना नहीं है नेक्स्ट टेबल में। तो 4 से लेकर के 1 तक लिख ली। उसके बाद माइनस करते होते हैं इसमें से न्यू रो। न्यू रो जो अब हम नई टेबल में लिख चुके हैं, ये है हमारे पास 2 1 1। ये -1 था और एक माइनस पहले पड़ा है, तो ये हो जाएगा +1 और लास्ट में आ जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई भी करना होता है की एलिमेंट के नीचे। जैसे सेकंड रो बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो में जो कुछ भी है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो उसमें क्या है, 1 है की एलिमेंट के नीचे, तो 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा पहले 2, नेक्स्ट 1 -1 0, फिर 1 -1 0, फिर 0 +1 1 आ जाएगा, 1 -0 1 आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो बाहर जाते हैं, जो भी बाहर जा रहा होता है, उसकी जो एंट्री होती है 1 और 0, वो नेक्स्ट टेबल में आपको कहाँ मिलेगी, जिस पर आपने एंट्री का साइन लगाया है उस जगह पर मिलती है। कि ये 1 और 0 निकल जाते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आउटगोइंग का साइन ये बताता है कि ये जो दो वैल्यूज़ होंगी हमारी, ये यहाँ से निकलेंगी और किस पर जाती हैं, एंट्री वाले पर जाती हैं। तो 1 0 यहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 0 मिल रहा है। ये जो दूसरा है ये वैसे का वैसा पड़ा रहता है। तो लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, एक तो था VBCB में x40। तो देखिए आइडेंटिटी वाला वन ये है, एक तो आ जाएगा x40। VBCB हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो 1 0 1 0 दिख रहा है, लेकिन 0 1 नीचे वाला वन ये है, इसके ऊपर है x40। अब बात आ गया कि आइडेंटिटी वाला वन, ऊपर वाला वन मैं ये लूँ या ये लूँ। तो हमें उसमें ये देखना है एंट्री किस जगह पर हुई है, x1 की जगह पर एंट्री हुई है। ये जो 1 0 था आइडेंटिटी वाला, निकल के किस जगह पर आया है, x1 वाले में आया है। तो x1 वाला आइडेंटिटी वाला वन हम लेंगे, तो x1 और 0 यहाँ ये लिखा जाएगा, x1 0, ये आइडेंटिटी वाला वन, उसके ऊपर x1 0 ये आ गया। आप सोच सकते थे कि आइडेंटिटी वाला वन ये भी तो हो सकता है, लेकिन आप लास्ट टेबल में देख लीजिए कौन कौन थे, x4 और x5 थे, जिसमें से x5 बाहर जा रहा है। तो x4 पहले भी वहीं था, x4 अब भी वहीं है। अब x5 जब बाहर गया तो एंट्री किस पर थी, एंट्री थी x1 पर, तो यहाँ x1 लिखा जाएगा। अब हम
पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे। फॉर्मूला आपको बताया ही गया है कि फॉर्मूला है हमारे पास इसका सी बी एक्स जे माइनस सी जे, यानी कि सी बी का हर एक्स से मल्टीप्लाई करना है और माइनस का सी जे करना है। सी जे की वैल्यू तो हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जीरो है। आप देख लीजिए, तो माइनस करने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और माइनस भी जीरो ही हो रहा है। ऐसे ही देखिए ये दोनों ही जीरो है, तो जिससे मर्जी से मल्टीप्लाई करो जीरो ही बनेगा। तो अब हमें की एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो नहीं आ रहा था। अब हमारे सारे के सारे जो जेड जे माइनस सी जे हैं वो इक्वल जीरो आ गए हैं, तो इक्वल भी आ सकता है। ग्रेटर देन मिल जाए तो अच्छी बात है, इक्वल हो तब भी हमारा सही है। तो ये जो टू फेज मेथड में हमारा फेज फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमें सबसे पहले करना क्या होता है फेज फर्स्ट के अंदर, आर्टिफिशियल कॉस्ट -1, बाकी सभी की जीरो। सोल्व करने का तरीका वही है। और सोल्व कब तक करना है हमें, जब तक कि हमारे पास जेड जे माइनस सी जे या तो इक्वल जीरो बन जाए या ग्रेटर देन जीरो बन जाए। अब हमारा शुरू होगा फेज सेकंड। तो फ्रेंड्स फेज सेकंड के अंदर हमें मैक्सिमम जेड लिखना होता है और मैक्सिमम जेड ओरिजिनल वाली वैल्यूज लिखनी होती है। पहले तो आप चेक करेंगे कि लास्ट टेबल कहाँ तक थी, वेरिएबल कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। हम बता चुके हैं क्वेश्चन में पहले कि x3 यहाँ पर हमारा सरप्लस वेरिएबल है और x4 क्या है, स्लैक वेरिएबल। तो अब मैक्सिमम जेड दोबारा से लिखा जाएगा और लिखा कहाँ तक जाएगा, हमारे पास ये 4 तक लिखा जाएगा। x3 और x4 क्या है, ये है सरप्लस वेरिएबल, इसकी कॉस्ट नॉर्मली जीरो लेते होते हैं हम, तो वही लेनी है। और x4 की भी जीरो लेते हैं। x2 और x1 फेज फर्स्ट में तो इनको भी हमने जीरो लिया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन गिवन है वो ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम जेड में x1 के साथ 2 लिखा हुआ है, x2 के साथ 1 था तो ये x2 आ गया। x3 हम स्लैक सरप्लस वेरिएबल लेके आए थे, इसी कॉस्ट हम जीरो ही लेते होते हैं। x4 जो था वो भी हमारा स्लैक वेरिएबल था, इसकी कॉस्ट भी जीरो लेते हैं, x3 सरप्लस था। x5 आर्टिफिशियल है, वो तो हम लास्ट टेबल में उसे बाहर ही कर चुके हैं। जो फेज फर्स्ट की लास्ट टेबल थी उसे में हम x5 को बाहर कर चुके हैं, इसलिए x5 को नहीं लिखना। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि फेज सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल थे उनकी कॉस्ट वही लगानी है। सरप्लस वेरिएबल हो चाहे स्लैक वेरिएबल हो, उनकी कॉस्ट जीरो होती है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल तो हम बाहर ही कर चुके थे, हमेशा बाहर हो जाएगा। x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल था, वो बाहर ही हम निकाल चुके हैं, तो उसको तो फिर हमें लिखना ही नहीं है। अब CJ में मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैक्सिमम जेड में हमें गिवन होता है हम उसी की कॉस्ट लिखते हैं, और XB में वो वाले वेरिएबल लिखे जाते हैं। तो वेरिएबल है हमारे पास x1, x2, x3, x4, और इनकी कॉस्ट है हमारे पास 2, 1, 0, 0। अब बात आती है कि हम नीचे जो रो बनेगी हमारी, इन रो के अंदर क्या लिखेंगे। ये जो हमारी रो बन रही है, इन रो में क्या लिखेंगे, तो वो जो फेज फर्स्ट में हमारे पास ये दो रो आई थी, इन रो को हम यहाँ पर लिखेंगे। जो फेज फर्स्ट के अंदर हमारे पास रो आती हैं, उन रोज को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फेज फर्स्ट के अंदर हमारे पास रो में क्या था, फर्स्ट रो में 2, 1, 1, 2, 1, 1, -1, 0, -1, 0। फिर है हमारे पास 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1। तो फेज फर्स्ट की हमें ये दोनों रो वहाँ से हमें यूज़ करनी है। CJ हमें नए जो मैक्सिमम जेड है हमारा ओरिजिनल मैक्सिमम जेड था उसके अकॉर्डिंग लिखना है। स्लैक सरप्लस जीरो ही लेते हैं, हम पहले भी जो कर रहे थे उनमें स्लैक सरप्लस जीरो लेते थे, और रो हमें वही यूज़ करनी है। इस तरफ VB में क्या है, हमारे पास x1 और x4 था, तो VB में अब भी हमारे पास क्या आएगा, x1 और x4। लेकिन पहले x1 की कॉस्ट ऊपर जीरो थी, x4 की भी जीरो थी। यहाँ पे देखें तो x1 की कॉस्ट क्या है, 2, x1 की कॉस्ट 2 है, और x4 की कॉस्ट क्या है हमारे पास, जीरो है। पहले और अब में सिर्फ इतना ही हमारे पास ये चेंजेस हुआ है कि इनकी कॉस्ट में, जैसे अगर हम देखें तो x1 की कॉस्ट थी जीरो, और दूसरा x4 इसकी कॉस्ट भी क्या थी, जीरो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अब हम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास x1 की कॉस्ट 2, क्योंकि हम मैक्सिमम जेड चेंज कर चुके हैं, तो वो नया यहाँ पर VBCB आ जाएगा। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, वापस से वही ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है। ये हमारा फेज सेकंड है, काम अब भी हमारा वही रहेगा कि ZJ माइनस CJ हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो होना चाहिए। जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो आ जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फेज सेकंड से ही हमें फाइनल आंसर मिलता है। फेज फर्स्ट पहले करना है,
सभी की कॉस्ट हमने उसमें 0 ली थी, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट लेकर के चल रहे हैं। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है सी बी का, जेड जे माइनस सी जे का, आपको जैसे बताया मैंने, सी बी का मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं और माइनस सी जे करते हैं। सी बी का मल्टीप्लाई हम एक्स जे से करते हैं और माइनस सी जे करते हैं। अब सी जे की वैल्यू भी है हमारे पास, तो सी बी इंटू एक्स वन करेंगे तो ये होगा 2, ये 0 होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 2। और फिर सी जे माइनस करना है तो सी जे की वैल्यू भी 2 है, तो पहला हमारे पास बन जाएगा 0। नेक्स्ट बनेगा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बनेगा -2, नीचे वाला तो देखिए 0 ही बनने वाला है, तो ये बनेगा -2, 0 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये भी 0 और माइनस भी 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स 0 नहीं आया, एक नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव को हम चुनते हैं, उस पर एंट्री का साइन लगाते हैं और फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर की एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। की एलिमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 0। एक्स बी की वैल्यू तो ये वाली है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और 2। डिवाइड जो होता है वो जिस पे एंट्री का साइन लगा है उसके नंबर आते हैं, और वो होना ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसमें हमारे पास एक नेगेटिव है तो यहाँ तो डिवाइड में इसके कुछ आएगा ही नहीं, तो आंसर भी इसका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड वाला एक्स जे जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो इस 2/1 करेंगे, 2 आएगा, एक ही वैल्यू है, इसे ही चुनेंगे, दोनों एरो मिलेंगे हमारे इस 1 पर। ये हमारा हो गया की एलिमेंट। अब हम देखते हैं आउटगोइंग वेरिएबल कौन है। तो इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है, तो ये हमारा क्या है, आउटगोइंग वेरिएबल है। लेकिन अब जो x4 बाहर जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमने इसमें देखा था क्वेश्चन में, ये स्लैक वेरिएबल है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो इसे हम नेक्स्ट टेबल में लेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले कौन सी रो बनेगी जिसमें की एलिमेंट होता है, और बनती कैसे है, हम उस रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम टू सेम आ जाएगी, 2 0 0 1 1, वो सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें कौन सी बनानी है, फर्स्ट रो बनानी है। उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओल्ड रो हमें फर्स्ट रो चाहिए, तो फर्स्ट ओल्ड लिख लेंगे, 2 1 1 -1 0 -1 0, यहाँ तक लिख लिया। माइनस न्यू रो, न्यू रो हमारे पास जो है उसे हमने यहाँ पर न्यू रो को लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई करना होता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट टेबल में की एलिमेंट के ऊपर जो रो नहीं बना रहे हैं, इसमें क्या था -1, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे पास बन जाएगा 4, ऐड हो जाएगा, ये 1 1 1 1, ये हमारे पास कट जाएंगे क्योंकि ये -1 है, और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड टेबल बनी है। अब हमें आइडेंटिटी अकॉर्डिंग किसको लिखना है, वी बी और सी बी को लिखना है। तो यहाँ पे आपके कई डाउट क्लियर होंगे कि आप सोचोगे 1 0 1 0 ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला आइडेंटिटी का 1 कौन सा लूँ, और नीचे वाला आइडेंटिटी का 1 तो हमारे पास सिंगल ही है। तो पहले तो आप इसे देख लीजिए कि ये आइडेंटिटी वाला 1 है, 0 के नीचे 1 है, तो x3 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, x3 0, ये हमारे पास हो गया वी बी सी बी। अब दूसरा हमें ये देखना है कि इन दोनों में से आइडेंटिटी वाला 1 चूज किसे करना है। तो लास्ट टेबल में देखिए कौन था दोनों में से, x1 था, इन दोनों में से कौन था, x1 था, तो अब भी कौन रहेगा, x1 रहेगा, और x1 की कॉस्ट क्या है 2। चेंज देखिए किसे होना था, ये इस जगह पे आएगा, ये 0 1 जो था उसे x3 में आना था, तो 0 1 x3 के नीचे आ गया, तो x4 चेंज होके x3 बना है। यहाँ से हम देख सकते हैं x1 में कोई चेंजेस नहीं आए, 4 चेंज होके 3 बन गया। अब वापिस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो सी बी का मल्टीप्लाई हमने x से करना है और माइनस को सी जे करना होता है, जेड जे माइनस सी जे में ये हो जाएगा 2, माइनस नीचे देखिए 0 है तो नीचे तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 2, -2 करेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2, -1 करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 और 0 ही माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 0 हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 आ गया है, और यहाँ हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो फिर x1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है, तो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई 4,
क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था वही हमारे पास था, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2। तो हमें x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। x1 की वैल्यू हमारे पास इसमें दिख रही है, लेकिन यहाँ x2 है ही नहीं, तो हम लिखेंगे अगर x2 ना हो तो उसे हमें क्या लेना होता है, 0। x3 हमारे पास क्या था, स्लैक सरप्लस वेरिएबल था, तो उसके साथ तो 0 ही लगता है, तो उसकी वैल्यू लेनी नहीं होती हमें सरप्लस और स्लैक की, क्योंकि उनकी कॉस्ट क्या होती है, 0। तो वो तो 0 ही बन जाएंगे। हमें जो गिवन क्वेश्चन में वेरिएबल होते हैं बस उन्हीं की वैल्यू निकालनी होती है। उनमें से एक तो टेबल में था, उसकी वैल्यू लिख दी हमने, जो नहीं होता उसकी 0 लेने होते हैं। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो मैक्सिमम जेड जो है वो हमारे पास बन जाएगा, x1 की वैल्यू 4 और x2 की 0, तो ये हमारे पास मैक्सिमम जेड 8 बन गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 फेज मेथड था। फेज फर्स्ट में तो हमें क्या करना होता है, सभी की कॉस्ट क्या लेनी होती है, 0 लेनी होती है, और आर्टिफिशियल की -1 लेते हैं। सोल्व उसे कब तक करना है, जब तक कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 ना आ जाए। जब आ जाए तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं फेज सेकंड। फेज सेकंड में हम मैक्सिमम जेड तो ओरिजिनल लेते हैं, ये वाली जो दोनों रो हैं ये फेज फर्स्ट वाले ही लेते हैं, लास्ट टेबल वाली। फिर उसे सिंप्लेक्स मेथड से ही सोल्व करते हैं, और कब तक सोल्व करते हैं, जब तक जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 ना आ जाए। तब x1 और x2 की हमें वैल्यू मिल जाती है और फाइनल हमारा आंसर आ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।